पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव। मैया ने तीनों को बालक बनाया, मैया ने तीनों को बालक बनाया, बालक बनाया, बालक बनाया, बालक बनाया, बालक बनाया। अंगना में डाल दियो देखो आज पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। मारे खुशी के न भूली समाती, मारी खुशी के न भूली समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, और तीन देव झूल रहे बन करके लालना। भैया उसी समय पालने में लिटा दिया है। इधर भगवत श्रोताओं धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो महाराज अत्रि मुनि तपस्या से घर के लिए आए तो घर के दरवाजे से पहले बच्चों की रोने की आवाज। अनसुईया समझ गई पति आ रहे, भाग करके अपने पति का स्वागत किया और बच्चों की आवाज सुनी तो अत्रि मुनि ने कहा अनसुईया ये अंदर बच्चे रो रही है किसके? अनसुईया ने कहा स्वामी ये बच्चे तो अपने हैं, अपनी कृपा आपकी कृपा है। अत्रि मुनि सोचने लगे घर में जब थे तब एक भी बच्चा नहीं हो, जाने के बाद तीन तीन और पत्नी से लोग कहते हैं कि पतिव्रता। अनसुईया सोचने लगी कि हमारे पति हमारे प्रति कहीं गलत विचार न कर लें, उससे पहले ही पति को पूरी बात बता दें। कहा स्वामी आपकी कृपा है और ये तीनों देवता ऐसे ऐसे आए आपके चरणों का हमने चरणामृत लेकर के और हमने इन तीनों पर जैसे जल मारा तो तीनों बालक हो गए। अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवत श्रोताओं धीरे धीरे तीनों से ऐसी मोह ममता बढ़ गई, प्रेम हो गया, क्योंकि ये सब मानव है, ये मानव पक्षी से भी प्रेम कर जाता है, ये मानव जानवरों से भी प्रेम कर जाता है, क्योंकि ये मानव सब कुछ समझने वाला है। लेकिन आज जो सब कुछ समझने वाला है वही सबसे बड़ा नासमझ बना बैठा है। क्योंकि इसलिए ना समझ बना बैठा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि हित अनहित पशु पक्षी उजाना। हित अनहित को पशु पक्षी समझते पर ये मानव नहीं समझता है। आपने कुत्ता को देखा होगा, कुत्ता तुम रोटी खाते हो, वहां कुत्ता को आप 4 रोटी डाल देना तो कुत्ता वहीं बैठ के खा जाएगा, और वही कुत्ता अगर तुम्हारे घर में से 2 रोटी चुराएगा तो वहां बैठ के नहीं खाएगा, वो दूर ले जा करके खाएगा, क्योंकि कुत्ता भी समझता है ये रोटी ईमानदारी के यहाँ खाओ और ये रोटी हमने चुराई है इसे दूर ले जा करके खाओ तो ही राहत मिलेगी। तो हित अनहित पशु पक्षी उजाना। पशु पक्षी समझता है पर ये इंसान नहीं समझता है, जबकि 84 लाख योनियों में अगर सबसे बड़ी योनि है, सबसे समझदार है तो कौन है? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सबसे समझदार 84 लाख योनियों में कौन है? परीक्षित महाराज। इंसान मानव है कि नहीं है? वैसे हमसे समझदार भैंस तो नहीं है, हमसे समझदार गाय तो नहीं है, सबसे समझदार कौन है? हम लोग। लेकिन आप लोग याद रखना सबसे समझदार हम लोग हैं। अभी आप एक काम करने, गाय प्यासी हो और गाय की बाल्टी में आप एक क्वार्टर लाके डाल देना और गाय के सामने रख देना उस बाल्टी में पानी, तो गाय पिएगी? नहीं पिएगी। और आदमी के सामने अगर एक बाल्टी तो छोड़ो एक ड्राम रख दो तो डूब के भले ही मर जाए पर हटेगा नहीं। तो बताओ गाय समझदार है कि आदमी?
अब आप विचार कर लो, एक भैंस को आपने देखा होगा, भैंस जिस पात्र में चारा खा रही है उस पात्र में आप मुर्गा का, बकरे का खूब मांस बढ़िया लहसुन प्याज डाल के बनाना और भैंस के उस जाकर के पात्र में डाल देना। भैंस खाएगी? नहीं खाएगी। और आदमी के सामने अगर सुअर भी रख दो तो हजम कर जाएगा। तो बताओ आदमी समझदार है कि भैंस समझदार है? भैंस समझदार है। अब जिनकी बुद्धि गाय और भैंस से भी गई बीती है उनको कथा, हमारी तो बात छोड़ दो, हमारे बाबा भी शमशान घाट से उठ के चले आए तो वो भी उनको कथा किसी प्रकार से समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि साहब ये कथा नहीं, संसार में समझदार कोई समझाया जा सकता है, बेवकूफों के लिए आज दिन तक कोई प्रवचन नहीं बने। कहीं बने? दो भाइयों में झगड़ा हो, एक हटीला हो, बेवकूफ हो, और जब बंटवारा हो तो पंचायत वाले बेवकूफ को खूब समझाएं, जब नहीं मानता है तब लोग अंत में क्या करते हैं, बड़ा वाला समझदार उसी को उठा लिया, भैया तुम आओ, तुम तो समझदार हो, तुम ही समझ लो। तो समझदार कोई पंचायत में समझाया जा सकता है, बेवकूफ के लिए दुनिया में कोई प्रवचन आज दिन तक कहीं नहीं बने हैं साहब। तो ये कथा भी समझदार को ही समझाई जा सकती है, और जो समझदार नहीं उसे किसी भी प्रकार से कोई प्रवचन नहीं समझाया जा सकता है। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन मेरे भागवत श्रोताओं, इधर तीनों जब घर नहीं पहुंचे तो तीनों परेशान हो गई, ब्रह्माणी, इंद्राणी, पार्वती सब परेशान। बोले अब कैसे मिलेंगे? बोले उसी बीड़ाधारी को ढूंढो जिसने ये आग लगाई है। नारद बाबा को ढूंढा तो नारद बाबा बोले बढ़िया मौज में है, खूब दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। बोले छोटे छोटे हो गए हैं, अब तो तीनों को और दिक्कत पैदा हुई, पता नहीं दुखी हो के सुखी। बोले नारद हमारे मिलेंगे कैसे? बोले आप अनसुईया के यहाँ जाओ और आप तीनों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया था, अहंकार। और तीनों जाकर के जब झुकोगी तब तुम्हें मिलेंगे। तीनों इधर से गई, आवाज लगाई, माँ माँ। सती अनसुईया निकल के आई, चेहरा देखा तो सो पहचान गई कि कोई और नहीं है। जब पहचान गई उसी समय क्या करती हैं भगवत श्रोताओं, अनसुईया से आज्ञा मांगी, माँ हम किस कारण आए? आप तो समझदार, तो ले उठा लो। अब तीनों की परीक्षा हो रही। तो भैया जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी, अब उन्होंने क्या किया है कि आज बहू ने ससुर साहब को उठा लिया है। अब बहू ने ससुर साहब को उठा लिया है और जो सास थी उन्होंने अपने बेटे को उठा लिया है। उसी समय अनसुईया मुस्कुराने लगी और ब्रह्माणी की तरफ देखा, किनको उठा लिया, किनके वाले हैं? बोले ये हमारे, तो हमें लगता है कि अपने ही वाले। बोले नहीं। बोले फिर? बोले तो तुमने तो ससुर साहब को उठा लिया है। ससुर साहब को? हाँ, उसी समय पालने में ही छोड़ दिया है। कहा माँ हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कृपा करो। अनसुईया ने उसी समय कहा है कि तुम्हारी तो कृपा है ही, तब तो तीनों बालक बने हैं। तुम्हारी कृपा ना होती तो ये तीनों बालक नहीं बनते, क्योंकि तुमने ऐसी हट ठानी, उस हट ठानने के कारण तुमने इनको यहाँ पर भेजा है। तीनों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब चले हैं तो अत्रि मुनि और अनसुईया के आंखों में आंसू। कहा है कि तुम पुत्र बन करके आए हो, और पुत्र बन करके आए हो तो चिंता मत करो, हम तीनों तुम्हारे यहाँ आकर के पुत्र बनेंगे। तो सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि के रूप में सती अनसुईया के आंगन में पधारे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक भगवान का कीर्तन और उसके बाद आरती और प्रसाद। कल आप लोगों के बीच में भगवान सूरवंश की पावन कथा राम जी का जन्मोत्सव आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। सभी लोग 2 लाइनों का प्रभु का कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद में आरती और प्रसाद। बोलिए गोविंद भगवान की। हरे जुगिया बने श्याम राधा मिलन के जिनको जहाँ मटकना है वो अपने स्थान पर ही मटकते रहें, तो आपकी इत्मीनान कृपा होगी।